हूपा मल्टीपल लेजेंडरी पोकेमॉन्स को स्पॉन करता है जो कि एक साथ वेनरूट के ऊपर अटैक करते हैं और उसको हरा भी देते हैं। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि वेनरूट आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि जिम लीडर सेबर का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, वहीं पर ऐश के पास अभी भी 3 पोकेमॉन्स बाकी हैं। ये सेबर के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि जिस पोकेमॉन ने पिछले बार के मैच में ऐश के 3 पोकेमॉन्स को अकेले हराया था, वही इस बार बिना किसी पोकेमॉन को डिफीट किया हार चुका है। ऐश कहता है हूपा बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद बैल करने के लिए बाहर निकाला था, पर अभी भी तुम बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हो जैसे कि पहले करते थे। हूपा भी काफी खुश हो जाता है और अब वो अपने स्पॉन किए हुए लेजेंडरी पोकेमॉन्स को दोबारा से अपने रिंग के अंदर वापस ले लेता है। सेवर वेनरूट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है वेनरूट तुमने कमाल की टक्कर दी है हूपा को। शायद मैं ही हूपा के स्ट्रेटजीज को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया था, जिसके चलते तुम हूपा को नहीं हरा पाए। कोई बात नहीं, अब सारा दारोमदार मेरे अगले पोकेमॉन के ऊपर है। सेबर अपना नेक्स्ट पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है कि ऐश हूपा को डिफीट करना मेरे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है, बट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। सेबर अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से एक ब्लू कलर का दिखने वाला पोकेमॉन बाहर आता है। ऐश कहता है इंटरेस्टिंग, ये तो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है और उस पोकेमॉन को स्कैन करता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम वॉइड स्टॉर्म है, जिसकी टाइपिंग वाटर एंड डार्क टाइप है। एंड हाँ, डेफिनेटली ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। ऐश कहता है कि हूपा ये हमें टफ फाइट दे सकता है, हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओल्ड मैन अपने मन में ही सोचते हैं कि जब ऐश वॉइड स्टॉर्म की एबिलिटी को देखेगा तो वो शॉक होने वाला है। फिलहाल के लिए मैं उसको इसके एबिलिटी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ये बैटल को फेयर देखना चाहता हूँ। फाइट शुरू हो जाती है। सेबर कहता है वॉइड स्टॉर्म अभी हाइड्रो पंप अटैक का इस्तेमाल करो। वहीं पर ऐश अपने हूपा को शैडो बॉल अटैक यूज करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। पर तभी एक काफी अजीब चीज देखने को मिलती है। हूपा थोड़ा सा लड़खड़ाता है। ऐश कहता है हूपा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो कोई डैमेज भी नहीं पड़ा है। हूपा ऐश की तरफ देखता है और अपना मुंडी हिलाता है। सभी को लगता है कि ये एक वहम होगा, पर ओल्ड मैन और सेबर अच्छी तरीके से जानते थे कि ये सब क्या हो रहा है। बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश कहता है हूपा अभी डार्क पल्स अटैक का इस्तेमाल करो। वहीं पर सेबर अपने वॉइड स्टॉर्म को यह अटैक डॉज करने के लिए कहता है। जैसे ही डार्क पल्स वॉइड स्टॉर्म के ऊपर लगने वाला होता है, वॉइड स्टॉर्म अपने स्पीड का इस्तेमाल करके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और दोबारा से हूपा को कुछ डैमेज पड़ता है। उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब ये दूसरी बार हुआ था, जिससे ऐश को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि हूपा के साथ क्या हो रहा है। ब्रॉक कहता है मैंने नोटिस किया कि जब भी हूपा कोई अटैक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद हूपा को डैमेज पड़ रहा है और वो डैमेज कम नहीं है। ओल्ड मैन अपने मन में सोचते हैं कि ब्रॉक की थियरी काफ़ी हद तक सही है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है। ऐश कहता है कि हूपा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो ये फाइट हार जाने वाले हैं। हमें अभी से अपने मेन वेपन का इस्तेमाल करना होगा। अभी अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि हाइपर स्पेस फ्यूरी का इस्तेमाल करो। हूपा कुछ रिंग्स को फॉर्म करता है जिसमें से कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन समन हो जाते हैं, जैसे कि रेक्वाजा, ग्राउडन, कायोगर, क्यूरम, रेशिराम और जैक्रोम। सारे के सारे पोकेमॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था, जो कि था वॉइड स्टॉर्म को डिफीट करना और उसके ऊपर अटैक करना। सारे पोकेमॉन वॉइड स्टॉर्म को घेर लेते हैं और चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट करते हैं, पर सेबर एक स्माइल देता है और कहता है वॉइड स्टॉर्म तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करो। वॉइड स्टॉर्म बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करता है। मिस्टी कहती है इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है क्योंकि वॉइड स्टॉर्म के ऊपर 6 लेजेंडरी पोकेमॉन्स अटैक कर रहे हैं। नॉर्मली किसी एक पोकेमॉन के अटैक को भी डॉज करना बहुत मुश्किल होता है और 6 पोकेमॉन्स के अटैक डॉज करने की बात तो काफ़ी दूर है। ब्रॉक कहता है ये बात तो सेबर को भी अच्छी तरीके से पता होगी, बट फिर भी वो ये चीज़ कर रहा है, यानी कि वॉइड स्टॉर्म को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है एंड इसमें डेफिनेटली सेबर की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होने वाली है। वेल वॉइड स्टॉर्म की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, वो आसानी से इनमें से ज़्यादातर अटैक्स को डॉज करते जा रहा था और जितने अटैक डॉज कर रहा था उतना हूपा को डैमेज पड़ रहा था। हूपा की एचपी कम होते जा रही थी और ऐश काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था कि ये हूपा के साथ क्या हो रहा है। हूपा अपने घुटनों पर आ जाता है, पर तभी अचानक से रेक्वाजा का एक हाइपर बीम वॉइड स्टॉर्म के ऊपर लग जाता है, जिससे वॉइड स्टॉर्म को एक हैवी डैमेज पड़ता है और इस बार हूपा को कोई भी डैमेज नहीं लगा था, जबकि इससे पहले जब भी हूपा अनबाउंड किसी अटैक का इस्तेमाल कर रहा था तो उसको खुद डैमेज पड़ रहा था। ब्रॉक कुछ सोचता है और कहता है शायद मैं समझ गया कि यह क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि एट्रो रीजन का वो कौन सा चैंपियन जिम लीडर है जिसके साथ ऐश को एक रीमैच करना पड़ा है। अब क्योंकि रेक्वाजा का एक हाइपर बीम वॉइड स्टॉर्म के ऊपर लग चुका था, इसीलिए वॉइड स्टॉर्म का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाकी सारे पोकेमॉन्स भी बिल्कुल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वो भी एक साथ अपने अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर देते हैं जिनको वॉइड स्टॉर्म डॉज नहीं कर पाता और अब उसके ऊपर अटैक्स लगना लगातार स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी हूपा के द्वारा समन किया हुआ पोकेमॉन नहीं रुकता है और वॉइड स्टॉर्म को डैमेज पड़ते रहता है एंड बीच में अगर कोई अटैक गलती से भी मिस हो जा रहा था तो हूपा को डैमेज पड़ रहा था और वो वीक हो रहा था। इससे ब्रॉक की थियरी और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। वो कहता है कि अब मैं इसकी एबिलिटी को पूरी तरह से समझ गया हूँ। वॉइड स्टॉर्म के पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है कि जब भी कोई पोकेमॉन उसके ऊपर अटैक करता है
एंड वो अटैक उसके ऊपर किसी तरह से नहीं लग पाता है, जैसे कि अगर उसने कोई अटैक का यूज़ करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर अपने स्पीड का इस्तेमाल करके उस अटैक को डॉज कर दिया तो फिर अपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज पड़ेगा। बट अगर किसी तरह से उस पोकेमॉन का अटैक वर्ड स्टॉर्म के ऊपर लग जाता है तो ये एबिलिटी काम में नहीं आएगी। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं ब्रॉक पूरी तरह से समझ गया है। ऐश भी ब्रॉक की बात पे ध्यान देता है और हुपा की हालत देखकर कहता है कि हुपा अभी अपने सारे समन किए हुए पोकेमॉन्स को रुकने के लिए बोल दो। हुपा शॉक्ड हो जाता है, पर जैसा कि ऐश ने ऑर्डर दिया था वो अपने सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रुकने के लिए बोल देता है एंड वो अटैक करना भी बंद कर देते हैं। वॉइस स्टॉर्म जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेकर ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसको फाइनली सांस लेने का मौका मिलता है। सेबर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और कहता है वॉइस स्टॉर्म अभी खड़े हो जाओ। वॉइस स्टॉर्म खड़े होने की पूरी कोशिश करता है पर उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, बट स्टिल वो खड़े हो जाता है क्योंकि वो सेबर के लिए इस फाइट को जीतना चाहता था। ऐश कहता है कि हुपा अभी अपने सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिंग के अंदर वापस ले लो। ये देखकर हुपा शॉक हो जाता है क्योंकि वही उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पावर थी, बट स्टिल वो अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिंग के अंदर वापस लेता है। और अब पूरे के पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे रह गए थे, जो कि थे हुपा अनबाउंड और वर्ड स्टॉर्म। सेबर एक स्माइल देता है और कहता है अमेजिंग ऐश, तुम्हारे फ्रेंड यानी कि ब्रॉक का दिमाग तो काफ़ी तेज चलता है। उसने काफ़ी हद तक मेरी स्ट्रैटेजी गेस कर ली है, बट अब काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि वर्ड स्टॉर्म और हुपा अनबाउंड दोनों सेम कंडीशन में हैं। और यही मेरा मेन गोल था जो कि पूरा हो चुका है। मैं अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके हुपा अनबाउंड को काफ़ी वीक करना चाहता था क्योंकि एक टाइम पर तुम्हें इस पोकेमॉन की एबिलिटी के बारे में पता चलना ही था और अब तुम्हें इस पोकेमॉन की असली पावर पता चलेगी, वो भी बिना किसी एबिलिटी के, क्योंकि अभी तक मैंने कोई असली अटैक का इस्तेमाल किया ही नहीं था। ये सुनकर ऐश नर्वस हो जाता है। मानना पड़ेगा सेबर की स्ट्रैटेजी और वर्ड स्टॉर्म का एबिलिटी दोनों ही कमाल की थी। वर्ड स्टॉर्म कहता है उससे पहले तुम्हें वर्ड स्टॉर्म की एबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो ब्रॉक ने कहा वो 100% सही था। वर्ड स्टॉर्म की एबिलिटी इसी तरह से काम करती है और जब भी अपोनेंट पोकेमॉन का अटैक वर्ड स्टॉर्म के ऊपर नहीं लगता है तो अपोनेंट पोकेमॉन की 1/8 HP कम हो जाती है और इसी तरह से HP कम होते होते अपोनेंट पोकेमॉन कमज़ोर होते जाता है। बट अब फाइनली टाइम आ चुका है रियल बैटल को स्टार्ट करने का। वर्ड स्टॉर्म अभी वाटर फ्लायर अटैक का इस्तेमाल करो, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक अटैक था। ऐश कहता है क्या वाटर फ्लायर, ये तो कोई वाटर टाइप और फायर टाइप मूव का कॉम्बिनेशन लग रहा है। सेबर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे साथ फाइट करके तुम्हें इसी तरह की काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें विटनेस करने मिलेगी। वर्ड स्टॉर्म अटैक अनलीश कर देता है जो कि हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रहा होता है। ये वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन था। ऐश कहता है कि हुपा अभी रिंग को फॉर्म करो और उस अटैक को रिंग के अंदर डाल दो।